झारखंड के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी के बीच उनके स्क्रीनिंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां लौट रहे लोगों की जांच को लेकर सरकार पर खानापूर्ति का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने बीजेपी को लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य को शर्मसार न करने की नसीहत दी। कोरोना की विपत्ति टूटी तो देश की रफ्तार को रोकना पड़ गया है। लिहाजा जो जहां था वहीं अटक गया। लॉकडाउन के ऐलान के साथ झारखंड से बाहर गए लोगों की वापसी की राह मुश्किल हो गई और ऐसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए सरकार की पहल से बाहर फंसे लोगों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। अब तक कई स्पेशल ट्रेनों के जरिए छात्रों और मजदूरों को झारखंड वापस लाया गया है और बाकियों को लाने की कवायद चल रही है। इस कोशिश के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई लोगों को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेन के माध्यम से अब हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोगों को कुछ स्पेशल फ्लाइट मिल जाए, ताकि जो सेग्रीगेटेड लोग हैं उनको कहीं इकट्ठा करके फिर वहां से एयरलिफ्ट हम लोग करवा पाए। एक तरफ सत्ता पक्ष लोगों को एयरलिफ्ट करने पर विचार कर रहा है, तो दूसरी ओर ट्रेन से पहुंच रहे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी ने थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पर सरकार पर खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए कहा कि बाहर से लाए गए लोगों का रैंडम चेकअप होना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक सही रूप से जांच न होने के कारण ही संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे ही लोग आते हैं तो कम से कम 1/4 की आबादी को जो पहुंच रहे हैं, अगर एक ट्रेन में 1200 लोग आ रहे हैं तो कम से कम 300 लोगों के तो रैंडम टेस्ट होना चाहिए कोरोना के। थर्मल स्कैन नहीं, बुखार उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बीजेपी की ओर से कोरोना वायरस के जांच पर उठाए गए सवाल को सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया है। जेएमएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर पंगु स्वास्थ्य व्यवस्था उनके हवाले करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने बीजेपी विधायक दल के नेता को अपनी जानकारी बढ़ाने की सलाह दी। देखिए, सिर्फ थर्मल स्कैनिंग होती तो 20 का पता कैसे चलता? ये तो विरोधाभासी बात करते हैं वो लोग। जांच हुआ तब तो पता चला। थर्मल स्कैनिंग एक प्राइमरी जो जांच हो सकता है त्वरित, तो तत्काल में, जिससे कि पता चल पाता है कि शंका संदेह उत्पन्न होता है कि हाँ इनको हो सकता है। ये प्रोपेगेंडा की बात नहीं है। पूरी तरह से वीडियो जारी हुआ है कि जो राजेश वर्मा नामक व्यक्ति है उसने टिकटों की कालाबाजारी भी की है, मजदूरों से पैसे छीने हैं और उनके साथ मारपीट की है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बावजूद इसके हताशा में भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे तो संकट की घड़ी में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता की भलाई के लिए एक दूसरे के काम को तोल रहे हैं, तो उम्मीद है कि दोनों पक्षों की कोशिश से जनता का भला ही होगा। मनीष सिन्हा के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।